बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना ही कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चीन में फेमस होते गए। श्री लाफिंग मॉन्क के नाम से चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे केवल हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंस देते तो उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए बिच्छू, द लाफिंग मॉन्क। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक बिच्छू की मौत हो गई। पूरा गांव सहम गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। दोनों बिच्छू तीसरी लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसी हंसी जो आज से पहले उन्होंने कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन बिच्छुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार पर और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत बिच्छू के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 बिच्छू केवल मजाक नहीं कर रहे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था, क्योंकि पुराने चीन की एक मान्यता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस बिच्छू ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह से वह तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों बिच्छुओं ने कहा, चालाक आदमी तो मर गया, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई हंसी आखिरी हंसी थी।